अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद पूरी दुनिया की निगाहें होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई। दरअसल सीज फायर का ऐलान होते ही होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हलचल काफी बढ़ गई। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें जहाजों के लिए एक रूट बताया गया है ताकि वो बारूदी सुरंगों से बच सके। दरअसल 28 फरवरी को ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक सैकड़ों जहाज होर्मुज स्ट्रेट के आसपास फंसे हुए हैं। कुछ देशों के कई जहाज जंग के दौरान भी यहाँ से निकलने में कामयाब रहे थे, जिसमें भारत के 9 जहाज भी शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ओर से 9 अप्रैल को एक नया नक्शा जारी किया गया है, जिसमें जहाजों के लिए एक नया रूट बताया गया है। इस नक्शे में कहा गया है कि पुराने मुख्य रास्ते में समुद्री सुरंगें यानी समुद्री बारूद हो सकती है, इसलिए जहाजों को नए रास्ते से जाना चाहिए। इस नक्शे में लारक द्वीप के करीब उत्तरी मार्ग से गुजरने का सुझाव दिया गया है। इजराइल अमेरिका से ईरान की तनातनी और जंग के दौरान कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि ईरानी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्री रूट में बारूदी सुरंग बिछा रही है। दरअसल समुद्र में बारूदी सुरंगें, जिन्हें सी माइंस भी कहा जाता है, आधुनिक युद्ध के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती है। दरअसल ये ऐसे विस्फोटक उपकरण होते हैं जिन्हें समुद्र के अंदर छिपा कर रखा जाता है ताकि दुश्मन के जहाज, पनडुब्बी या युद्धपोत इनके संपर्क में आते ही तबाह हो जाएं। बारूदी सुरंगों की खास बात यह है कि ये दिखती नहीं लेकिन बेहद घातक होती हैं। कुछ सुरंगें जहाज के सीधे टकराने पर फट जाती हैं, जबकि कुछ इतनी उन्नत होती हैं कि वे जहाज के इंजन की आवाज, पानी के दबाव में बदलाव या उसके लोहे से पैदा होने वाले चुंबकीय प्रभाव को पहचान कर अपने आप विस्फोट कर देती है। इस वजह से इन्हें स्मार्ट हथियार भी कहा जाता है। समुद्री बारूदी सुरंगों को अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है, जैसे समुद्र की गहराई में, पानी के बीच तैरते हुए या बंदरगाहों और अहम समुद्री रास्तों के पास। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन की नौसेना को रोकना, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाना और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। हालांकि इनका खतरा सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहता। कई बार ये सुरंगें वर्षों तक समुद्र में पड़ी रहती हैं और युद्ध समाप्त होने के बाद भी आम जहाजों या मछुआरों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। इन्हें ढूंढना और निष्क्रिय करना भी बेहद कठिन और जोखिम भरा काम होता है। गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और गैस रूट में से एक है। यहाँ से वैश्विक स्तर पर करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। दुनिया भर में हर दिन करीब 18 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये दुनिया की कुल तेल खपत का करीब 20% है, यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इस रूट से मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान जैसे तेल उत्पादक देश अपना कच्चा तेल एशिया, यूरोप और अमेरिका तक भेजते हैं। भारत के साथ साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। वहीं भारत हर दिन 55 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है, जो फिलहाल 40 देशों से आ रहा है। लेकिन इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट से भारत करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल आयात कर रहा है। मौजूदा स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वक्त कम से कम 20 भारतीय जहाज होर्मुज के पश्चिम में यानी फारस की खाड़ी की तरफ अटके हुए हैं, जिसमें 2 एलपीजी टैंकर और 4 कच्चे तेल के टैंकर भी शामिल। हालांकि 40 दिनों की भीषण जंग के बाद अब ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली इस शांति वार्ता में अमेरिका की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची, संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त इस बैठक में शामिल होंगे।